Hmm. Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Good evening, Miss Kamaldeep, Shweta, Khushbu, Neelam Agarwal. Good evening to one and all. Very happily welcome you all to this live Amul recipe show. I think Amul has covered more than 777 live shows. I must, it is really a pleasure to do a live show on this Amul platform, and very, very happy to say that, very happy to congratulate Amul for organizing such one of the most unique live recipe shows in the world. The Amul has come and they have completed 2 years recently, 2 years of this live show. Congratulations, Team Amul. I would also like to thank Mr. Krishna Kumar and team of Kerala and Mr. Abhishek of Amul India for the wonderful support. I am Rama Shekhar from Kochi. So once again, I am back with, I always come out with very, very simple recipes, simple, traditional, quick recipes that can be, churned out in a jiffy with whatever ingredients that are available in the house. अप्रैल अप्रैल जैसे हम सबको मालूम है, अप्रैल इज़ अ मंथ ऑफ एक्चुअली फेस्टिवल्स. बहुत ही ज़्यादा आजकल स्पेशल अमूल के शो में भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपीज सब बहुत लोग बना रहे हैं. आज भी मैं भी एक ऐसे ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो त्यौहार के समय आजकल बैसाखी, विशु, ईद, ईस्टर, बहुत सारे फेस्टिवल्स और बहुत सारे स्पेशल स्नैक्स बनते हैं. जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो है अमूल अमूल घी, या अमूल घी से एक स्पेशल रेसिपी है. इसका नाम है वीट जैगरी अप्पम. अप्पम एक केरला और तमिलनाडु का एक डिश है जो एक्चुअली अप्पम भी फेस्टिवल्स के समय बनाया जाता है. इस ट्रेडिशनली इसको राइस पाउडर से बनाते हैं. मैंने जैसे कहा, मैं जल्दी क्विक रेसिपी, एक्चुअली हम लोग के रेसिपी के शो का नाम है सिंपल होममेड रेसिपीज. ये बहुत ही सिंपल है और क्विक है, इस इंस्टेंट भी है. मैं गेहूं के आटे जैगरी गेहूं के आटे और जैगरी से बनाने जा रही हूँ अप्पम. उसको घी में हम लोग शैलो फ्राई करेंगे. और फर्स्ट एक अप्पम है और दूसरा रवा पनीर, पनीहारम बोलते हैं. पनीहारम इज लाइक स्मॉल डम्पलिंग्स. So, shall we start our? Hello, everyone. Hello, lovely. Hi, lovely. Hello to everyone who have just joined. So here I'm starting my recipe. गैस ऑन किया है मैंने अभी. आपको दिखा देती हूँ. कैमरा एक्चुअली ठीक तरह लगाती हूँ.
गैस दिख सकता है। मैंने गैस ऑन किया है। इसमें पनीहारम का just trying to adjust the camera. I hope you're all able to see. I'm just pouring some ghee in the for making appam. जैसे मैंने कहा, अमूल घी की तो कोई खुशबू ही अलग है। अमूल घी से कुछ भी बनाते हैं, उसकी टेस्ट भी अलग है, खुशबू भी अलग है। मैंने थोड़ा अमूल घी लिया है। I hope I'm audible. I know I'm audible, but I think my video is not to be seen. I hope you can see the gas. Yeah, I'm just going to make the panihara. अप्पम बनाने का वेसल होता है। बहुत ही लो फ्लेम में मैंने अमूल घी डाला, और अमूल घी में बनाने के पहले इसको मैंने गरम कर लिया है लो घी में। पहले मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसके लिए चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हम लोग गेहूं घर में जो रोटी बनाने के लिए लेते हैं, वो गेहूं का आटा। इक्वल अमाउंट ऑफ जैगरी मैंने पाउडर करके रखा है। बहुत 4-5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, और मेन इंग्रेडिएंट है इसमें गेहूं का आटा और गुड़ और जैगरी, जिसको मैंने पाउडर करके रखा है इक्वल अमाउंट में। और थोड़ी सी सौंठ, आधा चम्मच सौंठ, और 1/4 क्वार्टर टीस्पून कार्डमम पाउडर, एंड एक बनाना मैश्ड बनाना। ये सब है इंग्रेडिएंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स को मैंने सबको मिलाया है। ये
जैगरी को 1 कप जैगरी को 2 कप, वही 2 कप पानी डाल के उसको मैंने उसके एक सिरप जैसे बनाई है। एक स्ट्रिंग सिरप नहीं, खाली उसको छानने के लिए एक सिरप बनाया है। सिरप बना के उसको छान के रखा है, और वो एक्चुअली ऐसे दिखता है। पानी, बिल्कुल पानी है घोल के। जैगरी को छान के रखा है। अब उस एक बाउल में मैंने एक आटा आटा और जो जैगरी, 2 कप पानी डाल के जो जैगरी बना के रखा था छान के, वो डाला है। और क्वार्टर स्पून कार्डमम पाउडर, और हाफ अ टी स्पून सौंठ या ड्राई जिंजर पाउडर। इतनी ही है इसमें इंग्रेडिएंट्स इसमें। और इसका जो मेन, इन सबको मिक्स करना है। और थोड़ी सेमी थिक कंसिस्टेंसी, अभी मैं जब डालूंगी तो आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी कैसे है। और उसमें मैंने कहा एक बनाना मैंने मैश करके डाला है। बनाना मैंने मैश करके डाला है। देखिए, ये बनाना भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, इसको मैश करना है। I'm sorry, I think there is some network issue. The video is going in between. Please bear with me. I think it has come back now. So this is the banana. I've just mixed the. इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है। I have on the gas, एंड ये है अपम चट्टी, इसको बोलते हैं एक्चुअली अपम चट्टी, जिसको मैंने लो फ्लेम में गरम करने के लिए रखा है। मैंने अमूल घी डाला है। जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें हम ये जो मैंने बना के रखा है बैटर, इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। ये है बैटर, गेहूं का आटा, जैगरी सिरप, एक पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें मैंने एक बनाना मैश करके डाला है, क्योंकि बनाना डालने से बहुत सॉफ्ट होता है, ये अपम बहुत सॉफ्ट आता है। और थोड़ी सी सॉल्ट, ड्राई जिंजर, सॉल्ट, और कार्डमम पाउडर। अच्छा, इसमें मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो भी डिश है, वो हम लोग मेन इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए। जैसे इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है गेहूं के आटा और गुड़। पर इसमें हम लोग वेरिएशन अपने अपने हिसाब, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें नारियल भी डालते हैं, नारियल, ग्रेटेड नारियल या नारियल कट डालते हैं। अब जिस किसी को बनाना नहीं चाहिए तो बनाना नहीं डालना है। अगर खाली आपको सौंठ डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी को जिंजर, ड्राई जिंजर अगर सूट नहीं करता है तो खाली इलायची पाउडर डाल सकते हैं। आप कैसे भी बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा ही निकलता है। अभी घी गरम हो गया है। घी गरम हो गया है, मैंने घी डाल दिया, आपको दिख रहा है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है। जब आटा और गुड़ डाल के इसको हम लोग मिक्स करते हैं, तो बस ये याद रखिए कि इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करिए, ताकि लम्स नहीं होना चाहिए इसमें।
जो है केरला की बहुत ही एक स्पेशल डिश होती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे राइस, रॉ राइस को भिगो के उसको पीस के बनाते हैं और उसमें भी गुड़ ही डालते हैं, लेकिन इंस्टेंट के लिए। और ये यहाँ पे हम लोग के यहाँ फेस्टिवल्स में बनता है, और स्पेशली खास तौर गणेश जी का प्रसाद। गणेश जी को बहुत गणेश जी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल मानते हैं। जैसे मोदक, ऐसे अप्पम भी यहाँ पे प्रसाद के लिए बनाते हैं, मंदिरों में भी देते हैं प्रसाद जैसे। इसको जैसे बहुत ही लो फ्लेम में बनाना है इसको। मैंने अमूल घी में डाला है, आपको दिख रहा है लो। एक बार थोड़ी देर पलट के देख सकते हैं थोड़ी। यस, देखिए। पलट आराम से इसको पलटिए, थोड़े लो फ्लेम में रखे ताकि जल ना जाए। और अंदर से अगर हाई में रखेंगे तो जल जाए, मीडियम या हाई में रखेंगे जल्दी बन जाएगा, लेकिन अंदर से पकेगा भी नहीं और जल भी जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगती है पकने में। और इस जैसे मैंने कहा है, ये इसको अप्पम चट्टी बोलते हैं। अगर इसमें क्या खासियत है, घी डाल के, घी तेल को जो भी आपको पसंद है उससे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बिल्कुल भी तेल डालने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल के भी बना सकते हैं, अपने अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। और आपको लग रहा होगा अरे इतने, एक्चुअली ये बहुत ही हेल्थी स्नैक है, और पर आपको लग रहा होगा अरे इतने घी में बना रहे हैं तो कैसे हेल्थी। लेकिन घी जैसे बोलते हैं, घी तो बहुत ही अच्छा फैट होता है, और घी हम लोग के एक्चुअली रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अमूल घी तो जैसे सबको पता है, अमूल घी की तो इतनी शुद्ध घी है कि जरूरी हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसलिए ये फैट बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और ये बहुत ही, बच्चे लोग तो बहुत ही पसंद करते हैं ये स्नैक। बच्चों के अलावा एक्चुअली ज़्यादातर जैगरी यूज़ करके हम लोग कुछ बनाते हैं तो डायबिटिक, जब जब जिनको शुगर नहीं खाना होता है उन्हीं को ज़्यादा कम कभी कभी टेम्पटेशन हो जाती है, तो उन लोग के लिए भी एक्चुअली ये सब जैगरी से कुछ स्वीट बनाओ तो बहुत ही। जैगरी और वीट वैसे भी हेल्दी होती है डायबिटिक लोगों के लिए भी। आजकल तो ग्लूटेन फ्री वीट पाउडर भी मिलते हैं। तो मैंने देखिए, एक मैंने सबको एक बार टर्न कर दिया है। आपके पास एक स्क्रूअर, ऐसे एक स्क्रूअर से कुछ टर्न कर सकते हैं। ये जो ये पक रहा है, जैसे मैंने कहा, इसकी मेन इंग्रेडिएंट गेहूं और जैगरी है। इसके अलावा आपको जो भी इसमें डालने की इच्छा है वो डाल के आप बना सकते हैं। नारियल डालने से भी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है इसकी। मैंने आज बहुत ही सिंपल रखी है इसको। केरल में तो एक्चुअली लोग अप्पम बनाते हैं एक मन्नत जैसे भी। अगर कुछ काम गणपति जी की पूजा करनी है और गणपति जी से कुछ मन्नत होती है तो अप्पम बना के उनको भोग लगा के फिर उनको प्रसाद दे बना उनके उनके लिए, आई मीन प्रसाद जैसे बना के उनकी पूजा करते हैं। अ, ओके ईशा जी, मैं गेहूं के आटे से, गेहूं और गुड़ से, इसको बोलते हैं अप्पम, अप्पम बना रही हूँ।
Hello everyone. I hope you're all able to see and hear me. Um, as I said, I like to show simple recipes that can be made quickly and आजकल तो जो घर में easily available ingredients हो उससे, और अगर एक दो ingredient नहीं भी है तभी भी अगर आप वो डिश बनाएंगे तो वही टेस्ट उसका आता है, उसमें कोई और ऐसे चीज़ें हैं जो कभी आपको कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ठीक आएगी या नहीं। अगर पानी थोड़ा कभी आगे हम लोग जब ये मिक्स कर रहे हैं, अगर पानी ये शुगर सिरप ज़्यादा हो गया तो आप गेहूँ का आटा डाल के उसको सेमी थिक कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ ख़राब होने की अच्छा, पंजाबी में इसको गुलगुले बोलते हैं। ओके, गुड। या ये सब हर स्टेट में, हर स्टेट की एक एक ये होती है इसकी चल, जैसे मैंने कहा उसमें वेरिएशंस होते हैं और नाम अलग होगा उसका, थोड़ा टेस्ट में भी डिफरेंस होता होगा। देखिए अब मैं इसको निकाल रही हूँ। वेरी गुड। Yeah, traditional easy recipes actually are healthy, and people nowadays are reviving all the lost traditional recipes are being revived now because of the mainly because of the on health grounds they are good. So as okay, I have now ये बन गया है। um, मैंने दोनों साइड इसको फ्लिप करके निकाला और ये बन गया है, इसको निकाल के रखूँ। इट जस्ट एक्चुअली इट गेट्स डन वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसकी ये बन गई करके हम लोग जब इसको स्क्रूअर डाल के निकालते हैं तो स्क्रूअर क्लीन हो आ क्या देखिए काफ़ी साफ आ जाता है, अंदर से पक गया है करके पता चल जाता है। इसलिए दोनों साइड हम लोग टर्न करके उसको जब निकालते हैं तो अंदर से साफ आ जाता है, तो अंदर पक गया है करके। ये मैंने निकाल के रखी है यहाँ पे। Okay, this is appam. Since I have one more dish to make, I'll just quickly remove this appam and make मेरे दूसरे डिश का नाम है रवा पनिहारम। मैं उसको उसकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। उसकी इंग्रेडिएंट्स है रवा, अनरोस्टेड रवा या सेमोलिना जो बॉम्बे रवा जो बोलते हैं, रवा है 1 कप मैंने लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून राइस पाउडर, रॉ राइस पाउडर है, 2 टेबल स्पून, वो थोड़ा रवा को ब्लेंड करने के लिए। और अमूल पनीर, अमूल की थोड़ी 5-6 क्यूब्स पनीर डाली है। हाय दिव्या जी, थैंक यू शैलेजा, यस इट इज यमी। ये जो है
जैसे मैंने कहा, सिंपल ट्रेडिशनल डिशेस विद वेरी वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स, एंड इसमें कोई एक दो इंग्रेडिएंट नहीं भी है तो आपका डिश खराब नहीं होगा, आप फिर भी उसको टेस्टी अच्छी तरह बना सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे डिश रेसिपीज चूज़ करती हूँ। इसमें मैंने टेस्ट के लिए हरी धनिया चॉप करके रखी है, प्याज और हरी मिर्च और जिंजर। और जो भी बनाती हूँ ऐसे देख के बनाती हूँ कि सब एज ग्रुप वाले खा सकते हैं, और ज़्यादा किसी को बीमारी कुछ नहीं है तो वो लोग भी खा सकते हैं। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस वाले भी कोई होंगे तो वो लोग भी कुछ भी खा सकते हैं। सो रवा पनियारम के लिए रवा 1 कप लिया है, 2 टेबल स्पून राइस पाउडर लिया है, जो 4-5 अमूल की पनीर क्यूब्स ली है मैंने, और थोड़ी coriander chopped, ginger, green chili chopped, and onions chopped. You can even actually, if you are giving to children, and if you want them to have some vegetables, whatever vegetables you like, I mean they like, you can even finely chop cabbage या कैरेट ग्रेट करके डाल सकते हो। ये पनिहारम के बैटर में कुछ भी डाल के आप बना सकते हैं। जो प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज के बिना भी बना सकते हैं। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा, हम लोग बेसिक इंग्रेडिएंट डाल के जो अपने टेस्ट के बना सकते हैं, और अपने टेस्ट के अनुकूल इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। और अगर एक दो इंग्रेडिएंट नहीं भी है तो टेस्ट उसमें कुछ खराब नहीं होती है। अब मैंने ये एक्चुअली सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखी हुई है यहाँ पे, पानी डाल के थोड़ी सी जैसे पनिहारम या इसको पनिहारम बोलते हैं, पनिहारम या डम्पलिंग्स, जैसे अप्पम बनाया था ऐसे ही है ये भी। इसको भी वही अप्पम चट्टी में ही बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, इजी और क्विक बनाने, अगर हम लोग किसी को कुछ क्विक और इजी देने चाहते हैं तो उसके बनाने की मेथड भी इजी है तो अच्छी है। इसमें मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा है। पनीर को एक्चुअली पनीर को इससे मैंने ग्रेट करके इसमें ग्रेट करके डाला है पनीर। इसमें एक्चुअली पनीर ऐसे ग्रेट करके डाला है। आप कैसे भी मैश करके या कैसे भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स होनी चाहिए बैटर में, वही है, आई मीन ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार। तो इसमें भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स ही है। रवा सबके घर में होता है। अगर रवा राइस पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। पनीर डालने से, एक्चुअली पनीर हम लोग मैश करके या ग्रेट करके डालने से अच्छी तरह बाइंड हो जाती है। अब मैंने रवा पनियारम के लिए ऑयल लेने की ज़रूरत है। घी में भी बना सकते हैं, पर घी मेरे को लग रहा है घी टेस्ट अच्छे लगने वालों को घी बना सकते हैं, पर सेवरी स्नैक्स ज़्यादातर सब लोग तेल में ही प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं भी ये मैंने जो घी डाला था अप्पम के लिए, जो जैगरी अप्पम के लिए, उसको रिमूव करके मैं उसमें थोड़ा कोई भी आपके पसंद की जो भी ऑयल है वो आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल हम लोग एक्चुअली केरल में ज़्यादा, आजकल तो वैसे भी कोकोनट ऑयल बहुत प्रोपोगेट कर रहे हैं सब लोग। हम लोग केरल में ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल में तो बिल्कुल नारियल के तेल की स्मेल भी नहीं आती है। मैं
गरम कर रही हूँ पनिहारम चट्टी। मैंने गैस गरम, जैसे मैंने कहा आपको ये एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जल्दी बन जाती है, एक्चुअली बिल्कुल टाइम नहीं लगती है, स्लो फायर में बनाना है। इसमें हम लोग तेल डालेंगे। Once again, I would like to really appreciate Amul for organizing such one of the biggest रेसिपी शोज, बिकॉज आई थिंक ये लोगों ने एक्चुअली जब हम अमूल इंडिया ने जब स्टार्ट किया था तो सब लोग बहुत ही लॉकडाउन के टाइम में और पैंडमिक टाइम में इन लोगों ने इतना अच्छा एक शो स्टार्ट किया है। सबको इतनी आई मीन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, from every nook and corner of the states in India as well as all over the globe are able to participate in this show, which is and learn about different cuisines. So Amul has really given a good platform for all of us to really enjoy food and learn more about food. So तेल गरम होने तक, तेल गरम हो रहा है। तेल गरम, we will just quickly make ये तेल आप एक्चुअली मीडियम फ्लेम में गरम, अगर लो फ्लेम में करना है, लेकिन मैं अभी हम लोग को जल्दी गरम तेल मीडियम फ्लेम में गरम करके आप लोग में कर दीजिए। इसको याद रखिए प्लीज़, बनाना ज़रूरी है कि आप इसको लो फ्लेम में ही बनाएं। तेल गरम हो गई है, मैं अप्पम डाल रही हूँ। दिस इज एक्चुअली रवा पनियारम। ये एक नमकीन है, इसलिए इसको एक्चुअली सब सोचेंगे वो अप्पम जैसे ही लग रहा है। ये भी राउंड और शेप एक जैसे ही लग रहा है। इसका नाम अलग है और उसका नाम अलग है। दोनों देखने में मतलब शेप एक जैसा है, देखने में एक नहीं है, और टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। मेनली सेवरी स्नैक्स है, इसलिए इसको पनियारम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें चीज़ डालने से तो इसकी तो मज़ा ही अलग है। और घर में क्विक इसको ये सब बैटर को कुछ बना के नहीं रखना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तुरंत इसको हम लोग मिक्स करके अच्छे स्नैक बना सकते हैं। अगर घर में कोई सडनली कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं अभी, तो हम लोग को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए ये पनियारम यहाँ पे तल रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा सिंपल और क्विक खाने कोई भी खा सकता है। और दूसरे अगर बनाने के लिए भी हम लोग आजकल के ट्रेडिशनल सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता है। घर की बनी सभी चीज़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर जल्दी बनती है तो वो और भी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए मैं ऐसे सब रेसिपीज़ हमेशा शेयर करती हूँ जो जल्दी बना भी सकते हैं। और कोई भी एज ग्रुप वाले, खाने की भी नहीं, कोई भी एज ग्रुप वाले यंगस्टर्स भी आजकल
काफ़ी कुकिंग सब ट्राई करते हैं वो लोग भी, मतलब बनाने के लिए अगर उनको कुछ इजी सा कुछ बनाने दो और अच्छी टेस्टी खाने के लिए मिला है तो वो श्योरली वो भी ट्राई करेंगे। इसलिए ऐसे जल्दी जल्दी बनाने वाली स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बनाने, और सबको खिलाने के लिए भी अच्छी लगती है। देखिए, इसको मैंने टर्न कर दिया है। ये भी जैसे मैंने कहा, आप अगर नॉन स्टिक्स पैन का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ही एक ड्रॉ थोड़ी सी ऑयल, ऑयल ज़्यादा पीती नहीं है एक्चुअली, रवा तो वैसे भी कम ऑयल पीती है, ज़्यादा पीती नहीं है ऑयल। और इसमें अगर आप कुछ जैसे और राइस पाउडर या कुछ डालते हैं तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीती है। ये भी आप नॉन स्टिक में अगर बना रहे हैं तो इसको भी आप कम ऑयल डाल के बना सकते हैं। नमक, हरी मिर्च और अदरक डालिए। आपको कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइस के लिए आप लाल मिर्ची प्रेफर करते हैं तो लाल मिर्ची डाल सकते हैं, पेपर प्रेफर करते हैं तो पेपर डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने जैसे कहा, कैरेट ग्रेट करके डाल सकते हैं, कैबेज फाइनली चॉप करके, कैप्सिकम फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। ये सब डाल के बनाते हैं तो बहुत ही एक स्नैक नहीं, एक्चुअली एक ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए भी अच्छी हो जाती है। एक प्लेट खाओ तो बहुत काफ़ी फीलिंग होती है ये। देखिए, ये बन गया है। अगर इजीली इसमें आ रहा है, देखिए इसमें चिपक नहीं रहा है, इसमें आ रहा है तो इसका मतलब ये बन गया। यस, दिस इज डन। जस्ट see the screwer is coming out clean, बिल्कुल क्लीन है ये। इसमें जो ऊपर थोड़ा सा लगा है ये पहले अपम निकाला हुआ उसका है। मैंने गैस बंद कर दिया है। लो फ्लेम में अपम और पनियारम दोनों लो फ्लेम में बनाया है। बहुत जल्दी बन जाती है। दैट्स ओके। शायद उसको थोड़ी देर और ऑयल में रहने के लिए इच्छा थी इसलिए। या ओके, इट इज डन। ओके, तो हम लोग की अपम और पनिहारम रेडी हो गई है। अब इसको हम लोग सर्व करते हैं। आई रियली होप यस, मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताया था, आई होप सबको क्लियर है। मैंने आराम से जो इंग्रेडिएंट्स अपम के लिए और रवा पनीहारम के लिए लिया है, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो, और ज़्यादा, वैसे तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, आराम से बताया था। एंड इस इवनिंग टाइम है, जल्दी आपको आप सबको, आप लोग जो भी देख रहे हैं सबको आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर व्यूइंग दिस शो। एंड जल्दी से आप लोग को सबको अपन खिलाती हूँ।
And like I said, this is something that everybody relishes. So please try and make these quick snacks. Yes, ये रहा रवा पनीहारम and appam. Hello Shubham. यस एंड अप्पम एक्चुअली बटर के साथ सर्व करने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और अमूल से ज़्यादा कौन सी बटर अच्छी हो सकती है कुछ कुछ भी चीज़ की टेस्ट बढ़ाने के लिए एंड आई हैव जस्ट यूज लिटिल बिट ऑफ बटर टू सर्व टू गो विद अप्पम एंड पनीहारम के साथ आप लोग कोई भी डिप यूज़ कर सकते हैं मैंने हरी चटनी और सॉस रखी है कोकोनट चटनी भी रख सकते हैं खाली कोई डिप के बिना भी बहुत टेस्टी होती है गरम गरम खाते हैं तो बहुत खा सकते हैं सो दिस आई होप यू विल ऑल ट्राई दिस एंड यू ऑल एंजॉय watching this. I will just so this is Rama Shekhar from Kochi signing off with this. I would just like to show you what I have. I hope you're all able to watch. Yeah, ये है appam. This is the appam with butter. Okay, and हम लोग actually in Kerala we really like to use a lot of, I mean, we are very particular about environment and really use a lot of, eco-friendly products, and we like to use banana leaf for serving. So I have also used banana leaf here for serving these appam and butter, as I said, or ये है paniharam with tomato sauce and हरी चटनी है ये green चटनी पुदीना चटनी so these are the two very happily I'm offering this to all of you. Please enjoy your evening tea with these snacks. Signing off. Thank you Amul India once again for hosting this show, and congratulations to Amul India. Thank you.